गुजरात में चुनाव है 2026 में। और विजय रूपाणी क्योंकि पहले सीएम रह चुके हैं, वो एक सक्सेसफुल सीएम रहे हैं, वो फिर से कहेंगे कि भाई मुझे दोबारा से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार आप बनाओ। और यदि अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को नहीं पसंद है कि तुम्हें दोबारा से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, तो फिर तुमको निपटाया जाना जरूरी है। एयर इंडिया AI-171 महज एक हादसा था या कोई बड़ी और गहरी साजिश थी? ये सवाल उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि उस फ्लाइट में जो व्यक्ति मौजूद था वो गुजरात का पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका है और आने वाले समय 2026 में गुजरात के चुनाव में वो प्रबल दावेदार है। ये 2017 में मुख्यमंत्री रहे और जब ये मुख्यमंत्री बने तो टीवी मीडिया में एक बहस चलने लगी कि क्या ये मोदी मैजिक से जीते हैं कि विजय रूपाणी का अपना मैजिक गुजरात में शुरू हो गया है। देखिए, ये तो जांच का विषय है कि जो कुछ घटना हुआ, AI-171 जो है ये दुर्घटनाग्रस्त हुई या कोई बड़ी और गहरी साजिश रची गई या कोई आतंकी घटना थी, क्या थी ये? क्यों अचानक 1 मिनट के कम से अंतराल में जो है ये प्लेन क्रैश हो जाता है? अमूमन जो क्रैश की वीडियो आती है उस तरीके से ये क्रैश नहीं होता है। ये जो है यूं मानो कि कोई बड़ा ब्लास्ट करता है और क्रैश कर जाता है। ये हम और आप तो क्या सी लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा, लेकिन ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि उसमें एक उप पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी थे और विजय रूपाणी को लेकर लोग तरह तरह की बातें और अलग अलग बातें कर रहे हैं। उस मुद्दे पे आते हैं विजय रूपाणी के, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब पायलट जो है वो मिडे का 3 बार कॉल जो है ATC को देता है, एयर कंट्रोल अहमदाबाद को, लेकिन ATC भी कोई रिप्लाई नहीं करता है। ATC कुछ समय बाद जो है कॉल बैक करता है, तब तक प्लेन क्रैश हो गया होता है। कई सवाल हैं कि जो सिस्टम था वहां पे क्या वो ठीक से चल रहा था या फिर कोई बड़ी साजिश थी, कोई बड़ी आतंकी घटना हुई है, क्या हुआ है? ये सवाल तो उत्पन्न होते ही हैं। विजय रूपाणी के बारे में जो खबर निकल के आ रही है, जो चर्चा चल रही है, वो चर्चा जो है वो जरा आप देखिए। गुजरात के ये मुख्यमंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं तो गुजरात में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री थे जो गुजरात के अंदर अपना पूरा कार्यकाल कर पाए। विजय रूपाणी के साथ भी यही हुआ। विजय रूपाणी को हालांकि 2 बार मुख्यमंत्री गुजरात के रहे, लेकिन उनसे बीच में ही इस्तीफा लिया गया क्योंकि वो अमित शाह के गुट के नहीं बताए जाते रहे। इस तरह के किस्से कहानियां सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन मैं किसी भी तरह का टिप्पणी अभी नहीं करूंगा तब तक जब तक जांच ना हो जाए, रिपोर्ट ना आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए। क्योंकि इस पूरे हादसे में जिसमें 242 पैसेंजर की मौत हुई, उसमें 16 169 इंडियन हैं, तो वहीं 53 जो है यूके के हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं, वहीं 7 पुर्तगाल के और 1 कनाडा के हैं। और इस पूरे मामले में जो है यूनाइटेड किंगडम जो है वो भी कूद गया है। उनके जो लोग थे यहाँ भारत में वो भी उस घटना स्थल पे पहुंचे और जो है उनकी तरफ से, यूके की तरफ से भी जांच बिठा दी गई है। आपको जरा हम खबर दिखाते हैं, आर्टिकल आप देख सकते हैं। एनआई की रिपोर्ट है कि टीम जो है वहां पहुंची है उस घटना स्थल पे रात को ही। अहमदाबाद गुजरात ब्रिटिश उच्च आयोग के अधिकारी उस स्थान पर पहुंचे जहां लंदन जाने वाला एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो ब्रिटिश की तरफ से भी इसको जांच की जा रही है, भारत सरकार भी जांच कर रही है। यह अलग बात है कि भारत सरकार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और शाह को लेकर उनके ही नेता बीजेपी के कह रहे हैं कि जब तक ये कुर्सी पर रहेंगे जांच पूरी तरीके से सही नहीं हो पाएगी, इसलिए इनका इस्तीफा लीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। उससे पहले आप ये ट्वीट देखिए। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री की रेस्टोरेंट ने कहा जांच चल रही है, हमने एक जांच दल भेजा है जिसे तैनात किया गया है, विदेश सचिव इस पर नेतृत्व कर रहे हैं, हमें तथ्यों को स्थापित करने के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं। तो ये भारतीय अधिकारी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये अपने स्तर पे भी जांच कर रहे हैं और भारत सरकार भी अपने स्तर पे तमाम एजेंसियां जांच कर रही है कि ये मामला क्या क्या कोई आतंकी घटना है, क्या कोई पाकिस्तान की तरफ से साजिश है, क्या है ये तमाम जांच होगी। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जो कह रहे हैं वो ट्वीट देखिए, वो कह रहे हैं कि HM अमित शाह एंड सिविल एविएशन नायडू रिजाइन, और PM मोदी के बारे में भी कह रहे हैं सो दैट फ्री एंड फेयर इंक्वायरी इज हेल्ड।
फ्री एंड फेयर इंक्वायरी तभी हो सकता है जब इन दोनों को जो है हटाया जाए पद से। अब ये मांग जो है उनके ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी जो पूर्व सांसद रह चुके हैं वो करे। अखिलेश यादव भी ट्वीट करके वही कह रहे हैं कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश की दुर्घटना का तुरंत स्पष्टीकरण आए जिससे आशंकाओं का उन्मूलन हो सके। यात्री और क्रू के सदस्य सभी के लिए प्रार्थनाएं। और एक और जो खबर आप न्यूज 18 का देख सकते हैं कि मेडे कॉल किया था, वो टेक ऑफ के तुरंत बाद इमरजेंसी कॉल का एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी को कुछ बताना चाहते थे। हालांकि जब एटीसी की तरफ से जवाब कॉल नहीं गया तो पायलट उसे रिसीव नहीं कर पाए। तो जवाब कॉल जब गया तो पायलट रिसीव नहीं कर पाए, लेकिन जब मेडे कॉल गया तो एटीसी ने भी रिसीव नहीं किया। इस पूरे मामले पे देखिए, विमान हादसे की न्यायिक जांच हो, खड़गे ने केंद्र सरकार से अपील की। तो इस घटना की जांच को लेकर देश के अंदर एक माहौल जो है बन रहा है कि इसकी जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि क्या ये आतंकी घटना है, क्या ये साजिश पाकिस्तान से है, अफगानिस्तान से है, क्या है, या भारत के अंदर ही कोई बड़ी साजिश कर रहा है। देखिए, पहलगाम में 82 लोगों, महाकुंभ में 82 मौतें हुई, पहलगाम में 28 मौतें, प्लेन हादसे में 294 लोगों की मौत हुई। यह अलग बात है कि अब तक जो है किसी ने भी इस घटना को लेकर जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन बात अगर आएगा कि क्रेडिट लेने का, तो हमारे देश के नेता तो सबसे आगे रहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या ही कहना। लेकिन हम मुद्दे पे रहते हैं। हेडलाइंस देखिए, क्या हेडलाइंस उस टाइम चल रही थी कि मोदी के बाद कोई भी सीएम पूरा नहीं कर सका कार्यकाल। ये जो है अमर उजाला की ये रिपोर्ट है इस तरह की। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता के अंदर क्या कह रहे हैं, जरा वो देखिए, फिर अपनी बात आगे करते हैं। तो उस मात्रा में जरूर है, क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा है। तो सुना आपने, कोलकाता के अंदर प्रधानमंत्री मोदी एक फ्लाईओवर ट्रेजेडी को कह रहे हैं। क्या कहे आपने सुन लिया कि ये जो है गॉड का मैसेज है कि टीएमसी को हटाओ अगर बंगाल बचाना है। तो फिर वही सवाल है, क्या जो गुजरात में हुआ तो वो बीजेपी को हटाने के लिए एक मैसेज था गॉड का? क्या था ये? प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं कि नैतिक जिम्मेदारी के साथ इस्तीफा दे प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह इस्तीफा दे। ना तो महाकुंभ के हादसे के बाद इस्तीफा हुआ, ना तो भी उसके बाद आपने देखा कि इतनी जो पहलगाम के अंदर घटनाएं हुई, 28 मौतें हो गई, उसके बाद इस्तीफा हुआ। ये अलग बात है कि जब कांग्रेस का जमाना था कई नेताओं ने इस्तीफा दिया। आपने देखा उस समय जो है ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लाल बहादुर शास्त्री, सुरेश प्रभु और कई जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन बीजेपी में से कोई नेता कहीं भी किसी भी वक्त इस्तीफा नहीं दिया। अब आते हैं विजय रूपानी को लेकर। विजय रूपानी को लेकर क्या कहा जा रहा है, जरा सा वो देखिए। गुजरात में चुनाव है 2026 में, और विजय रूपानी क्योंकि पहले सीएम रह चुके हैं, वो एक सक्सेसफुल सीएम रहे हैं, वो फिर से कहेंगे कि भाई मुझे दोबारा से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाओ। और यदि अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को नहीं पसंद है कि तुम्हें दोबारा से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, तो फिर तुमको निपटाया जाना जरूरी है। और उसके लिए अगर बाकी के 200-250 लोगों की जान को गंवाना पड़े या उनको रिस्क में रखना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रूपानी जी का निधन हो गया है और जो काम है, जो करने के लिए ये सब हुआ था, अब अमित शाह को कोई टेंशन नहीं है। अब वो अपने काम से वापस निकल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है सबको। अब ये सारे न्यूज चैनल्स जो हैं वो यहाँ तक की थी खबर सारी की सारी, अब कल को कुछ और करने वाले हैं। बाकी आप सब लोग जानते ही हैं कि ये, मैंने तो बहुत, जब हादसा हुआ था तभी मैंने ये कहा था कि पहले ये चेक करो तारीख क्या है। वीडियो में जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हैं उसका नाम देवेंद्र भल्लारा है और उसने अपना पूरा कांटेक्ट नंबर भी इस वीडियो के अंदर वो जो है वो डाले हुए है और ये वीडियो वायरल इस वक्त चल रहा है। इस पे मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी तब तक जब तक जांच न हो जाए। अब ये व्यक्ति कौन है, गुजरात का है, कहाँ का है, गुजरात में रहता है, कहाँ रहता है, इस व्यक्ति की भी जांच होना आवश्यक है कि आखिर वो इस तरह से क्यों बयान दे रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस मामले पे कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते हैं वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।